नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये खास पेशकश। और हमारी इस खास पेशकश यानी कि धर्म की नगरी में आपका स्वागत है। आपने नौकरी के तरह तरह पोस्टर जरूर देखे होंगे, लेकिन राजधानी भोपाल में लगा एक होर्डिंग इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ से हिंदुओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, इसे लेकर क्या सियासत भी क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। नौकरी के इश्तहारों में आपने तरह तरह की डिमांड या पात्रताएं देखी होंगी, लेकिन भोपाल के जहांगीराबाद में लगा ये पोस्टर बेहद चौंकाने वाला है। इस पोस्टर में तमाम तरह के प्रोफेशनल्स के नाम है, लेकिन पोस्टर को गौर से देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही है। श्रम साधक यानी कि जो केवल हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसको लेकर खासतौर से महिला जागोरी समिति है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है केवल हिंदू बंधुओं के नाम, उनके काम और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें काम दिया जाएगा। देखिए बड़ी लंबी चौड़ी सूची यहाँ पर नाम के साथ छापी है कि कौन सा व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और क्या काम वो करता है। चारपाई पेंटिंग का हो, मैकेनिक का हो, प्लम्बर का हो, सब्जी विक्रेता हो, जूस विक्रेता हो, टेलरिंग का काम करता हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जिम संचालक, तो ये तमाम जो नाम है वो हिंदू हैं और इन्हें ही काम दिया जाएगा। नहीं, हिंदू समाज में क्या है कि भेड़ चाल चलता है, आत्मनिर्भर बनने का उसको वो नहीं होता। जब वो पढ़ लिख जाता है तो वो छोटे काम नहीं करता, जबकि मुस्लिम समाज में हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर जरूर रहता है, लेकिन वो अपने घर के, अपने परिवार को जीवन यापन के लिए, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो पंचर जोड़ने का काम हो, वो भली बात ही कर लेते हैं और बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। और यही कारण रहा कि हिंदू समाज से सारे काम छीन छीन के वो लोग करने लगे और हमारे लोग बेरोजगार सड़कों पे घूमने लगे हैं। इन जनाब की बातों में पुश्तैनी पेशे को लेकर फिक्र जरूर है, लेकिन ये पोस्टर सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाते हैं। मसला धर्म से जुड़ा था, लिहाजा मुस्लिम समाज इसे लेकर शिकायत करने पहुंचा और जैसा कि होता आया है, इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी जुगाड़ बनाने के लिए ये सब दुकानदारी उन्होंने सजाई हुई है। ये पोस्टर की दुकान लगा के नफरत फैलाने से अच्छा है तुम्हारे पास 10 वैकेंसी हो तो 10 ही नौकरी दे के दिखा दें पहलवान, तो अपन समझें कि बहुत बड़ा काम कर रही बीजेपी। कि कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है कि जब भी कोई इस प्रकार का विषय आए तो उसमें तुष्टिकरण की बातचीत करो, हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटो और बीजेपी के ऊपर झूठा आरोप लगाओ। बताओ प्रमाण कि बीजेपी का कोई लेना देना उसका किस व्यक्ति से है जिनका पोस्टर है। मामले के तूल पकड़ने और सियासत गरमाने के बाद पोस्टर को हटा लिया गया, तो साथ ही भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को नुमाया करने वाला एक बयान भी सामने आया। सैयद नकवी ने कहा कि यहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं, कुछ हिंदू सभी हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कभी किसी अच्छे हिंदू को ऐसा नहीं देखा। ये हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश थी। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भोपाल में तरक्की नहीं हो, अमन शांति बिगड़े। शब बारात का मौका भी है, समिट भी होने वाला है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग आएंगे और वो एक भोपाल के कल्चर को लेके जाएंगे, भोपाल की तहजीब को लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो अपील अभी की गई थी उस पर बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई है। इसी कार्रवाई से बिल्कुल अब भोपाल आगे बढ़ेगा। जाहिर तौर पर ये पोस्टर न सिर्फ विवादित है, समाज के ताने बाने के लिए भी गलत है, बल्कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में संवैधानिक तौर पर भी ये गलत है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने ये होर्डिंग देखा, आपने ये रिपोर्ट देखी और देखा कि कैसे अब इस पर सियासत हो रही है और ये कैसी नौकरी है, ये कैसे धर्म के नाम पर नौकरी का ये ऐलान किया गया है। और चलिए इसी से जुड़े हुए कुछ सवालों पर भी नजर डालेंगे कि आखिरकार सवाल क्या क्या हैं। एक नजर डालेंगे सवालों पर कि आखिरकार बंसल न्यूज के सवाल क्या है, ये कैसी नौकरी दी जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, बड़े सवाल, रोजगार में धर्म का एंगल क्या सामाजिक भेदभाव नहीं करता है? ये बड़ा सवाल है। रोजगार में धर्म का एंगल क्या सामाजिक भेदभाव नहीं करता है? क्या किसी के हुनर को उसके धर्म के कारण दबाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल। क्या किसी के हुनर को उसके धर्म के कारण दबाया जा सकता है, सवाल है। और क्या ऐसे बयान और पोस्टर सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाते हैं? सवाल तो देखिए ये भी है कि क्या ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं? ये 3 सवाल हैं जो कि जरूरी है इन सब सवालों का जवाब लेना। और जानेंगे जनता का मूड भी, लोगों का मूड भी कि आखिरकार क्या सोचते हैं युवा इस नौकरी के नाम पर, कि आखिरकार ये कैसी धर्म की नौकरी है। अगर आपको नौकरी देना है तो धर्म के नाम पर क्यों देना है?
इसी पर हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, आप बताइएगा, जो राजधानी में होर्डिंग लगा हुआ है नौकरी के नाम पर, क्या कहा जाए, ये धर्म की नौकरी है, कैसी नौकरी है? अगर इंदौर में बात कर ली जाए पीयूष, तो यहाँ की जनता, यहाँ के युवा क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का पोस्टर भोपाल में लगा है उसकी चर्चाएं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी होने लगी है, और यही वजह है कि क्या धर्म के आधार पर ही अब नौकरियां दी जाएगी। तमाम युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे हम, क्या कुछ देखते हैं, पोस्टर भोपाल में लगा है, क्या अब आने वाले दिनों में धर्म आधारित ही नौकरियां होंगी, यानी कि धर्म देखकर ही नौकरियां दी जाएगी, या फिर जो तमाम काम करने वाले लोग हैं उन्हें उनके धर्म के आधार पर ही चयन किया जाएगा? ऐसा है कि ये देश सभी का है, तो सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म की रक्षा भी करना जरूरी है। तो उनका सही है कहना कि हम अपने वाले लोगों को धर्म को जागरूक भी करेंगे और अपने लोगों को काम देंगे, तो उसमें कोई गलत राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सबका अधिकार है नौकरियों? सबका अधिकार है, जिसकी जैसी मर्जी, सबका एक एरिया वाइज भी डिवाइड रहता है सारी चीजें, तो वो सही है उनकी तरफ से। इसके लिए मेरा सहयोग है, पूर्ण सम्मान। आप मानते हैं कि पोस्टर सही है? मतलब पोस्टर सही है गलत है वो तो डिपेंड करता है एरिया वाइज। आप तेलंगाना चला जाओ, वहाँ पे आपको ये चीज करने थोड़ी देंगे, आप भी जानते हो वो चीज, तो मैं उसके लिए आप भी जानते हो ये गलत है या सही, समझ सकते हैं आप। तो आप बताइए, क्या मानते हैं? पोस्टर लगा है और सवाल उठ रहे हैं, क्या धर्म को देखकर ही अब नौकरियां और धर्म को देखकर ही काम मिलेगा? देखो, बात ऐसी है कि सनातन धर्म को हम बढ़ावा देते हैं, और उनको इसीलिए बढ़ावा देते हैं ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लव जिहाद वाला मामला जो चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो इसको अपन रोकने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक करने के लिए हम लोग हर शनिवार को प्रत्येक हनुमान जी के मंदिर पे अलग अलग क्षेत्र में सुंदरकांड भी करवाते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक कर सकें कि ये सनातन धर्म। ये जो पोस्टर लगा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये हिंदू लोग हैं, हेयर सैलून जो हिंदू चलाता है उसी के यहाँ जाएं, जो इलेक्ट्रिशियन है वो हिंदू होना चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? पोस्टर के बारे में तो जो लगा है वो सही है, क्योंकि ये कहीं हम लोगों की कमी की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही है, इसीलिए वो पोस्टर लगा के जागरूक कर रहे हैं और हम यहाँ सुंदरकांड करके जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब इस तरीके के पोस्टर लगेंगे तो आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की चीज़ें आगे बढ़ेंगी? कोशिश तो रहे कि ये पोस्टर ना लगे, हमारे लोग ऐसे ही समझ जाएं, पर उनको समझाने का तरीका पहले यही है, तो इसके बाद सब अपने अपनी मर्जी के मालिक है, किसी को अपन रोक तो बिल्कुल, सकते नहीं यानी कि ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना विचार है, अपना अपना सोचना है। जबलपुर से हमारे साथ अमित सोनी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए, अभी इंदौर के लोगों को हमने सुना, उन्होंने एक बात कही कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि ये कैसा जागरूक? क्या नौकरी का ये लालच देकर इन्हें जागरूक किया जा रहा है? जागरूक करने के तो कई और भी उपाय हैं। बेशक ये बात समझ के परे जाती है। जो जिस तरह से भोपाल में ये पोस्टर आया है, उसी तरह संस्कारधानी में भी इस बात को लेकर के चर्चा है। जो पोस्टर भोपाल में लगा, जिससे न्यायधानी भी कहा जाता है संस्कारधानी को, तो यहाँ पे भी चर्चा है। हम यूथ से ही डायरेक्ट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं कि भोपाल में जो पोस्टर लगा है उस पर ये लिखा गया है कि किस समाज के आधार पे, यानी कि जात के आधार पे, यानी अपन हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्या नौकरी। तो कितना आप इस बात को मानते हो कि धर्म के नाम पे नौकरी मिलना? धर्म एक आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। अगर धर्म के आधार पर नौकरी देते हैं तो इसमें पक्षपात बढ़ता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि धर्म के आधार पर नौकरी नहीं देना चाहिए। जो जिस लायक हो, जिसकी जो स्किल हो, जिसकी और रोल की, जो जिस जॉब की जो ज़रूरत हो, उस हिसाब से नौकरी देना चाहिए। तो पोस्टर जो लगा है भोपाल में वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप कैसे देखते हैं? मेरा सवाल वही है। मेरा भी यही मानना है कि जो धर्म है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर धर्म के हिसाब से जॉब देनी है तो जैसे मंदिर हो गए, जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे अपन धर्म का देख सकते हैं कि कोई अपने धर्म का है तो मस्जिद है, तो अगर कोई हिंदू है तो वो मंदिर पे जॉब कर रहा है, ऐसे देख सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के विषय में और हर विषय में अपन ऐसे नहीं देख सकते धर्म का। पुजारी को यदि है ब्राह्मण तो पुजारी की जॉब मिलना चाहिए, और मस्जिद है तो मौलवी के लिए। आप कैसे देखते हैं? मेरा सवाल थे कि धर्म के आधार पे नौकरियां मिलना चाहिए। कहाँ तक सहमत है आप इन बातों से? जी, मैं भी सहमत नहीं हूँ। मतलब कि जो जिस लायक है उसी के हिसाब से मतलब नौकरी मिलनी चाहिए। और जैसा कि भैया ने कहा कि जो जैसे पुजारी हैं तो उनको मंदिर में या फिर उनको बाहर भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उनके स्किल के हिसाब से मिलनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं?
मेरा भी यही कहना है, जो जितना योग्य है, जिसकी जितना योग्यता है उसके हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए। इसमें धर्म वगैरह नहीं देखना चाहिए, जो जितना सक्षम है उसको उतने हिसाब से। तो यहाँ पे ये बात जो हमने अभी तक युवाओं से बात की है उसकी तरफ से ये बात निकल के आए कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, जिसको वाकई में कि वो लायक है उस नौकरी के, उस आधार पे उनको नौकरी मिलना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। जिस तरीके से भोपाल में पोस्टर लगे, यदि वो किसी धर्म से आता है, यदि वो पुजारी के लिए है तो मंदिर में नौकरी करे, या मस्जिद में यदि मुस्लिम है तो मौलवी बने, मस्जिद में मुस्लिम बने। तो ये यहाँ का व्यू है, यहाँ के यूथ है, उनकी ये नज़रिया, उनका ये सोच है जी। उनका ये नजरिया है और उनकी ये सोच है। मधुलिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधुलिका, आप भी बने रहिए, आपसे भी चर्चा लगातार करेंगे। तो एक बार फिर से दर्शकों को फिलहाल एक अपडेट दे दे कि ये पोस्टर जो आपको दिखा रहे थे वो फिलहाल हटा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। और संदीप ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है उज्जैन से। संदीप, फिलहाल मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर उज्जैन की बात की जाए, महाकाल की नगरी की बात की जाए, तो कैसे देखा जा रहा है ये पोस्टर? क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है कि केवल हिंदुओं के लिए, केवल हिंदुओं को नौकरी दी जाएगी। सनातन का भी हमने इसमें देखा, जिक्र किया गया है। क्या ये नौकरी इस तरह से देना, क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज में जैसे बंटवारा दो पक्षों में? क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की बात कर ले, जो ये पोस्टर, जो होर्डिंग सामने आया है, मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है यहाँ। जी साक्षी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बाय एंड लार्ज हम बात करें तो एक आम लोग इस तरीके की किसी भी इस डिवीज़न के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि जो भी काबिलियत है वही एकमात्र आधार होना चाहिए नौकरी और किसी भी प्रकार की जॉब के लिए। इस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे तो आखिर एक देश है, सब एक साथ रहते हैं। हाँ, कुछ एक वर्ग जरूर है जो इसको हम थोड़ा कट्टर वर्ग कहते हैं, वो ये मानते हैं कि किस तरीके के लव जिहाद और जो दूसरे विषय हैं उसके कारण इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनके भी विचार जानना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि क्या वो कहते हैं। आपने भोपाल में जो पोस्टर हुआ है वो आपने देखा है, जिस तरीके से कि धर्म के आधार पे नौकरी होना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इसका? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के जो सीएम साहब हैं मोहन यादव जी, वो दोनों हिंदू को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो दोनों हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हिंदू को, जो भारत माता की जय बोलने को तैयार है, क्यों ना उन लोगों को हम कार्य दें। आज के दिन में जो इस देश में रह कर के इस देश की भारत माता की जय नहीं कर सकता है, उनको जो जिस देश में जाकर के जिस कार्य को करना है वो उसके लिए करे, उसमें मनाही नहीं है। ठीक है, देखिए अलग अलग विचार है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? आप बताएं, आप धर्म को आधार पे नौकरी धर्म का आधार होना चाहिए या नहीं? नहीं, धर्म का आधार नहीं। एक्चुअली ऐसा है कि जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास योग्यता है, वो जरूर नौकरी लेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आप क्या सोचते हैं? धर्म के आधार, धर्म आधार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों होगा धर्म आधार? अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो क्वालिफिकेशन आधार होना चाहिए। पढ़ाई अगर संविधान में दे रखा है, सभी का बराबर अधिकार है, सभी का नौकरी का अधिकार है, सभी का है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको होना चाहिए अधिकार। इसमें धर्म नहीं आना चाहिए बीच में। क्यों आएगा धर्म? तो देखिए साक्षी, जिस तरीके से युवाओं और जो छात्र हैं जो कल को नौकरी सीकर्स रहेंगे, उनकी जिस तरीके की, और भी एक दो लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी विचार करते हैं। आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में? हम ऐसा चाहते हैं कि जिस तरह से अपने देश में कार्य चल रहा है वो निरंतर अच्छे स्तर का चलता रहे, हर एक को मौका मिले। हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, पर योग्यता तो हो उनमें, योग्यता तो आने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जिस तरह आप लोग ये भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, आप भारत को भारत नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा संभव? यदि हिंदुओं की बात करता है भारत तो करना चाहिए उसको। देखिए साक्षी, जिस तरीके की मिश्रित प्रतिक्रिया, कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत का नहीं है उसे नौकरी भी भारत में क्यों, लेकिन साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उसका ये कहना है कि धर्म आस्था का विषय, व्यक्तिगत विषय है, नौकरी में इसे बीच में नहीं लाना चाहिए। साक्षी, बिल्कुल, नौकरी इसे बीच में नहीं लाना चाहिए। बने रहिएगा, और भी चर्चा आप सभी से करेंगे। तो देखिए, ये पोस्टर आपने देखा, ये होर्डिंग्स आपने देखा कि किस तरह से अब विवाद हो रहा है। और मधुलिका, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो पोस्टर दिखाएंगे, वो होर्डिंग्स दिखाएंगे जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है शुरू हुआ। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको वो पोस्टर दिखाएंगे, वो होर्डिंग्स दिखाएंगे कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। और ये देख लीजिए आप, ये पोस्टर, ये तमाम कॉन्टेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में जो है इसका जिक्र किया गया है, ये नंबर आप देख सकते हैं। और ये सबसे पहले नजर आएगा आपको कि केवल हिंदू, अगर आप अच्छे से नजर डालेंगे तो देखिए सबसे पहले एक नाम है साधना नंदू यादव। ये वो नाम है जिसने ये पोस्टर, ये होर्डिंग्स को लगाया था, जारी किया था। ये देखिए, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये उनकी तस्वीर, और नीचे लिखा है सनातनी हिंदू श्रम साधक।
यानी कि इसका सीधा ये प्रचार किया गया है। ये तमाम कॉन्टेक्ट आप देख सकते हैं और सबसे पहले अगर नजर डालें, ये देखिए केवल हिंदू, यानी कि केवल हिंदू, समझिए आप कि केवल हिंदुओं के लिए है कि हिंदुओं को नौकरी दी जाएगी। और विवाद का कारण यही है कि आखिरकार हिंदू ये प्रचार है, ये प्रसार है, या फिर क्या है, या फिर नौकरी देने का ये काम है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मधुलिका लगातार जुड़ी हुई है। मधुलिका, अब आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी भोपाल में क्या सोचती है जनता, क्योंकि यहीं से ये विवाद शुरू हुआ, यहीं से हमने देखा कि कैसे केवल हिंदू, और यही वो शब्द है जिसके बाद ये पूरा विवाद लगता है शुरू हुआ। क्या सोचती है भोपाल की जनता, राजधानी की जनता, मधुलिका? बिल्कुल साक्षी, एक तरफ हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं और फिर ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं 10 नंबर मार्केट में मौजूद हूं, हालांकि लोग कतरा रहे हैं इस विषय पर कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मेरे साथ कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, सर विवाद हुआ है, मुस्लिमों को नौकरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ हिंदुओं को नौकरी मिलेगी, कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, कितना सही देख रहे हैं इसको? वो उन्होंने अपनी थॉट रखी हुई है, उस चीज़ पे अपन बोल भी नहीं सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है। बस हाँ, मतलब पब्लिकली इतना ऐसा नहीं डालना था उनको, ये चीज़ उन्होंने गलत किया था। बाकी अब उस चीज़ पे अपन क्या बोल सकते हैं, वो उनकी थॉट है, जो भी है उन्होंने किया। हम धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते हैं, ऐसे में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देना, और वो लोग कौन होते हैं जो नौकरी दे रहे हैं और वो भी हिंदुओं को दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं? ये तो गलत है कहीं ना कहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में सभी कास्ट के पर्सन मौजूद हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अपनी क्वालिफिकेशन हिसाब से हर तरह की जॉब को डिजर्व करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको उनके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो ये विवाद हुआ है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंडिया माने इसीलिए जाता है कि यहाँ पर जो है कि हर प्रकार के वो जो है लिविंग वो सब रहते हैं, जैसे कि हर कास्ट के, एक इंडिया मात्र ऐसी कंट्री जिसमें हर पर्सन अवेलेबल है यहाँ पर हर तरह का। बिल्कुल, लेकिन इन लोगों का कहना है, जिन्होंने होर्डिंग लगाई है, कि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी होर्डिंग लगाकर आत्मनिर्भरता फैल रही है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से तक, जब तक खुद से अपन से नहीं कर पाएंगे, वो कोई सामने से आके कोई किसी को आत्मनिर्भर कर ही नहीं सकता ना। जब खुद से डेवलपमेंट होगा खुद के अंदर पे, तभी वो खुद से डेवलप कर सकते हैं अपने आप से। और रही बात नौकरी देने की, किसी को दिए, किसी का मतलब वो नहीं होता है कि कोई सामने से आके आपको ऑफर दे रहा है कि आप आइए हम आपको नौकरी देते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ये जानना चाहूंगी कि वर्क प्लेस पर ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम को लेकर इतने डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, ऐसे में जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो माइनॉरिटीज को ये कितना झकझोर के रख देते हैं? ये तो है। चलिए ठीक है, तो देखिए साक्षी अब आपने बोलना कि नहीं लोग- चाहते हैं तो उनकी स्माइल भी बहुत कुछ कह रही है। मधुलिका, समझने की कोशिश यहाँ पर हमने की। चलिए और भी आपसे जानकारी लेंगे, जुड़े रहिएगा। पीयूष पारे हमारे साथ इंदौर से भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर देखिए अभी हमने बात की कि केवल हिंदू, जो कि उस पोस्टर में, जो होर्डिंग में हमने देखा कि लिखा कि केवल हिंदू, और यही वजह थी विवाद की। लेकिन अगर पीयूष हम दूसरे नजरिए से अगर देखें तो क्या लगता है कि क्या वाकई में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है? क्योंकि और तो किसी समाज का जिक्र इसमें किया नहीं गया है पीयूष, और अगर केवल हिंदुओं की बात हुई है तो इसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं बाकी समाज के लोग। देखिए बिल्कुल ये सवाल भी उठना लाजमी है, और जैसा आपने कहा है कि जिस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं उसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है या नहीं, लेकिन ये बहुत लंबा मुझे लगता है कि चर्चा का विषय है, जिस पर दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हमारे साथ में कुछ और यंगस्टर्स हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर ऐसा हुआ कि क्या, तो फिर काबिलियत पीछे नहीं छूट जाएगी? अगर कुछ काबिलियत है तो क्या धर्म देखकर ही काबिलियत का आकलन होगा? काबिलियत का कोई उसमें मुझे लगता है कि तुलना नहीं होगी। नहीं, काबिलियत की तुलना तो नहीं होना चाहिए। देश सभी का है, सभी के लिए काम होना चाहिए, काम के लिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी अपनी एक कम्युनिटी है, तो वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे, तो वो उनकी जगह पे ठीक है। सभी अपने अपने धर्म को, तेलंगाना ही चले जाए, वो उनके धर्म को बढ़ावा देते। हम हिंदू है तो हम हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। हम तो सुनते ही, शुरू से ही बचपन से सुनते आ रहे, अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने से सामान लेंगे, ये करेंगे, तो आप जानते ही सारी चीजें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मानते हैं आप, क्योंकि ये बड़ा चर्चा का विषय हो गया है कि अब तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो वो पीछे छूट जाएगी, अब धर्म के नाम पर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नौकरी, जॉब या काम मिलेगा? देखो क्या है, कहीं ना कहीं पोस्टर लगाना भी सही भी था, ताकि लोग जागरूक हों, और आगे कहीं ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, जो भी होता है, तो क्या अपन को उनको भी मौका देना चाहिए, और उनको भी मौका मिले तो
हो सके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो और सनातन धर्म का विस्तार भी हो रहा है देश विदेश में भी सब जगह। काम में भी धर्म आएगा आपका मानना? काम में भी परिवर्तन आएगा, हर चीज में परिवर्तन। काम जहाँ होगा, जहाँ काम करने के बात आएगी वहाँ धर्म पहले आएगा, काम फिर क्वालिटी दूसरी चीजें बाद में। नहीं, ये सब ठीक है जो भी है, पर लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारे लोग वंचित है ही इन सब चीजों से। धर्म तो ठीक है, धर्म तो चल ही रहा अपने हिसाब से और सब धर्म की रक्षा सभी लोग कर रहे हैं। और अब ऐसा है नहीं जैसा पहला माहौल था, अब माहौल बदल गया है और समय बदल गया है, तो फिर उस हिसाब से फिर क्या बदला है सर, ये भी बता दीजिए। समय यही बदला है कि सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और देश की रक्षा भी करना जानते हैं। बॉर्डर पे हमारा सिपाही कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। वो आपने सुना किस तरीके की प्रतिक्रिया फिलहाल है, और एक तबका ये कहता है कि जब बात यहाँ पर धर्म विशेष की आती है तो अपने लोगों का मौका मिलना चाहिए। दूसरे राज्यों से तुलना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आप सुन रही हैं। पोस्टर भोपाल में लगा है जिसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश या यूं कहे कि देश में सुनाई दे रही है। बिल्कुल ये सही कहा कि देखिए पोस्टर भले ही भोपाल में हो लेकिन गूंज पूरे एमपी में है। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी संदीप जी मैं आपका कि देखिए अगर इस पोस्टर की बात की जाए तो इसमें एक शब्द ये भी है थूक जिहाद, इसको कम किया जा सकता है। क्या ऐसे पोस्टर, क्या ऐसे होर्डिंग्स, इस तरह के मामले क्या कम होंगे? क्योंकि आरोपी की तो देखिए कोई जात नहीं होती, मुस्लिम भी हो सकता है आरोपी, थूक जिहाद हिंदू भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है। बात यहाँ पर मानसिकता की है। लेकिन पोस्टर्स में जब ऐसा जिक्र किया जाता है कि इससे तो थूक जिहाद के मामले कम होंगे, तो उसके बाद सवाल जैसे उठते हुए नजर आते हैं। संदीप जी साक्षी, बिल्कुल देखिए हम जहाँ जो अलग अलग वर्ग से बात करी, अगर हम उसका एक रेशो निकालें तो 70% जो लोग हैं वो ये कहना है उनका कि ये धर्म और इसको किसी भी स्थिति में नौकरी और रोजगार के बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। हाँ, 30% लोग वो भी हमें मिले जिनका ये कहना है कि नहीं, अब जो परिस्थितियाँ हैं वो इस तरीके की हैं कि उस एंगल से, उस चश्मे से हमें देखना पड़ेगा। कहीं नहीं देखेंगे तो आगे आने वाले समय में हालात और ख़राब होंगे। जहाँ तक हम बात करें सूरत हाल के, तो आज हम बताएं बहुत से ट्रेड ऐसे हैं, बहुत से बिजनेस ऐसे हैं, बहुत से काम ऐसे हैं, कंस्ट्रक्शन ही है जिसमें किसी पर्टिकुलर एक धर्म का ज़्यादा बोलबाला है, उन्हीं के आधार पर उनको नहीं भी सेपरेट करके कर पा रहे। लेकिन आज लोगों की मेंटालिटी ये जरूर कहीं ना कहीं हो रही है और वो इस ओर सोच रहे हैं, या ये कहिए कि उनके कान में, उनके दिमाग में बीज जरूर डाला जा रहा है। साक्षी जी बिल्कुल, और देखिए जब उनके दिमाग में ये बात आती है तो निश्चित तौर पर एक बंटवारे जैसा नजर आता है कि जैसे दो समाज को बांटने का काम किया जा रहा हो। मधुलिका, आपका बहुत शुक्रिया। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे भी जुड़े हुए थे, मधुलिका जुड़ी हुई थी, संदीप और अमित सोनी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी लेने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे ये धर्म की नौकरी जिसका प्रचार किया जा रहा है, धर्म के नाम पर नौकरी देने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही ये होर्डिंग सामने आया राजधानी भोपाल में, उसके बाद जैसे इसकी गूंज पूरे एमपी में सुनाई देने लगी हो और इसके बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अपडेट आपको दे दें कि ये होर्डिंग फिलहाल राजधानी भोपाल की गलियों से तो हटा दिया गया है, लेकिन इसमें सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे होर्डिंग्स लगने भी नहीं चाहिए क्योंकि ये दो समाज को बांटने का काम करता है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे पोस्टर पर आप ना तो नजर डालिएगा और ना ही इनसे भ्रमित होइएगा, क्योंकि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में काम की काबिलियत है तो निश्चित तौर पर आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए बंसल। नमस्कार।